सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। आज हम जीएनएम पढ़ेंगे दोस्त। और डेट हो गई है 3 सितंबर, 3 सितंबर 2025। 2025। हमारा चैप्टर चल रहा है बोन्स एंड जॉइंट्स। पेज नंबर 306 पे हमारा हेडिंग चलेगा नी जॉइंट माउस, MOUSE। नी जॉइंट माउस ब्रैकेट हाँ में जी, कह रहे हैं माउस। लूज जॉइंट बॉडी। बोल। SBS के लिए इन्होंने 2 पेज दे रखे हैं, 303 और 304 पे कह रहे हैं देखने के लिए नी जॉइंट माउस को। 303 अच्छा हिप पेन, और 304 पे हिप जॉइंट्स। ओके, तो 303 पे जो है SBS है भाई अपना इसको हिप पेन वाले को लेना होगा। कौन से को लेंगे? हिप जो अच्छा, नी का 304 पे है नॉन एथलेटिक सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ रिकॉग्निशन, अनसेटिस्फाइड एम्बिशन। ये बेसिकली नी से रिलेटेड ये है। इसमें कह रहे हैं ए स्मॉल फॉरेन बॉडी सच एज ए स्मॉल। बस यही है कि हाँ हाँ भैया। हाँ, मतलब वही बात हुई है कि एक जगह उनसे थोड़ा सा बस इतना अंतर होगा कि यहाँ पर लूजनेस आ रही है बॉडी में, और हाँ कुछ नहीं है हाँ घुटने हाँ वाला ही हाँ, नी वाला ही है, नॉन है एथलेटिक ना। सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट, इन्फ्लेमेशन बिल्कुल। की जगह हाँ लूजनेस, यानी कि साइकोसिस लेस की पैथोलॉजी ज्यादा है। हाँ, इसमें आ जाएगी, अभी पढ़ते हैं। कह रहे हैं, हाँ इसमें कह रहे हैं हाँ कि ए स्मॉल फॉरेन बॉडी सच एज ए स्मॉल पीस ऑफ बोन ऑफ कार्टिलेज स्विम्स about in the joints and can cause sudden immobility और पेन। बेसिकली इसमें कह रहे हैं कि एक फॉरेन बॉडी की तरह से एक स्मॉल पीस ऑफ बोन या कार्टिलेज का इसके अंदर स्विम करने लगता है, अलग से एक तैरने से लगता है, एक फॉरेन बॉडी की तरह से। और इसकी वजह से फिर क्या होता है, अबाउट इन द जॉइंट, जॉइंट के आसपास या जॉइंट में, और अचानक इमोबिलिटी या अचानक पेन। आपने सुना होगा पेशेंट को कहते हुए, डॉक्टर साहब अचानक लोक सा लग जाता है। वैसे ठीक रहता है, जैसे मैं हाँ जी। चलता हूँ तो एक अचानक ऐसा लगता है जैसे लोक सा लग गया हो, अटक जाता है घुटना। तो बेसिकली इसमें जो है एक फॉरेन बॉडी की तरह से एक स्मॉल पीस कार्टिलेज का या बोन का वो जॉइंट के आसपास या जॉइंट में जो है वो स्विम करने लगता है, तैरने लगता है एक तरह से, एक फॉरेन बॉडी की तरह। फेस में कह रहे हैं कंडीशन आफ्टर ए कंप्लीट SBS रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबली ड्यू टू इंजरी। इंजरी की वजह से अगर कोई SBS आया था और वो रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट उसका रहा, तो उसमें उस कंडीशन में ये ज्यादा मिलेगा जब वो कंप्लीट हो जाएगी उसकी हीलिंग। और उसका कारण ऐसा समझ में आ रहा है कि जब इंजरी हुई और वहां टिश्यू रिपेयर हुआ, तो जो टिश्यू रिपेयर हुआ उस दौरान कोई कार्टिलेज का पीस एक्स्ट्रा बन गया वहां, या कोई बोन की तरह हार्ड होगी, वो एक फॉरेन बॉडी की तरह से वहां अलग उसने अपना एक अस्तित्व बना लिया। ऐसा भाव इसमें आ रहा है जब इंजरी के बाद हीलिंग होती है। जब थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड इफ पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ इफ स्टिल एक्टिव। शुड द माउस बिकम लॉज रिपीटेडली, कह रहे हैं फिर आर्थ्रोस्कोपिक जॉइंट क्लीनिंग टू प्रिवेंट फर्दर इन्फ्लामेशन, ब्रैकेट में कह रहे हैं एंड प्रिवेंट सब्सिक्वेंट सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट। अगर ये माउस, देखो माउस कह के चले ना, जैसे चूहा इधर उधर दौड़ता है इसलिए, या माउस मूवेबल जो होता है इसलिए माउस की संज्ञा दी होगी दीपशिका। अगर वो बार बार यहाँ अटक रहा है तो फिर आर्थ्रोस्कोपिक जॉइंट क्लींजिंग कराओ टू प्रिवेंट फर्दर इन्फ्लामेशन। फर्दर इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए उसको वहां से उसको साफ कराओ, और फिर सब्सिक्वेंट सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट को रोको। मोरओवर इन केस ऑफ ए हर्निएशन देयर एग्जिस्ट ए रिस्क ऑफ कंसिक्वेंट सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट। मोरओवर, और इससे भी ज्यादा, यदि केस हर्निएशन का है, यहाँ पर हर्निएशन, इन द केस ऑफ हर्निएशन देयर एग्जिस्ट ए रिस्क ऑफ कंसिक्वेंट सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट। एक रिस्क बना रहेगा कि कंसिक्वेंट सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा अगर वहां हर्निएशन है।
हर्निएशन का मतलब यहाँ जैसे अभी अमित भाई कह रहे थे ना, हाइपोसाइकोसिस होकर के या तो वो हाइपर एक्सटेंशन में चला जाए, या वहाँ वहाँ मेनिस्कस में से कुछ बाहर को हर्निएटेड होकर के स्ट्रक्चर बाहर आ जाए, आ जाती है जॉइंट में भी, वो हाथ लगा के देखते हैं कि सभी कुछ बाहर को निकला हुआ था इसका, ये दोनों, लेकिन जाएगा वो तो वो जो हाइपोसाइकोसिस में। एग्जोस्टोसिस होता है, क्या ये उस टाइप का होगा जैसे एग्जोस्टोसिस होती है, एक्जोस्टोसिस बोन बढ़ तो फिक्स जाती है? है, एक्जोस्टोसिस तो फिक्स मिलेगी, लेकिन एक हाँ कोई ऐसी हाँ एक्जोस्टोसिस जो सेपरेट हो गई हो फॉरेन बॉडी की तरह से, उसमें हाँ। तैरने लगी हो दीपशिखा। जी प्रोसेस जी तो जी जी। वही है एक्जोस्टोसिस वाला, एक्स्ट्रा फॉर्मेशन ऑफ बहुत कार्टिलेज या बोन। हाँ मैं हाँ, वही कैल्केनियल स्पर वाला ही है। इसको इसका मतलब एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए थी, और कैल्केनियल इस ये पर अलग एक्स्ट्रा हट गया हो, कैल्केनियल हाँ इस पर वही कह अलग रहा है। है। इसका मतलब ये है कि उसको अपने उससे एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए थी, जितनी हाँ मिल रही थी उससे ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। सपोर्ट करने वाली चाहिए थी, कि और हाँ थोड़ा सा सहारा सा मिल जाए तो ये ठीक हो जाए। हाँ हाँ हम्म, हाँ, यहाँ सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और वीक बंदा होगा, इसलिए आपने जो सबसे शुरू में कह दिया था, हम्म, ये हाइपोसाइकोसिस का शिकार होगा, और ये डिफेंस के हाँ जी, चक्कर में एक्स्ट्रा कार्टिलेज बना लेगा वहां पे, और हाँ जी। हर्निएशन भी हाइपोसाइकोसिस की तरफ से आता है। हम्म, इन्फ्लामेशन, नेक्स्ट हेडिंग है इन्फ्लामेशन ऑफ द एंकल और टो जॉइंट। इन्फ्लामेशन ऑफ एंकल खूब मिलते हैं, टो जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन। कॉन्फ्लिक्ट कह रहे कैन नॉट स्टैंड समवन और ए सिचुएशन, सेल्फ अर्थ कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा, कैन नॉट रन, जंप, डांस, किक, ब्रेक एटसेट्रा, और इट्स ए लोकल सेल्फ अर्थ कॉन्फ्लिक्ट। इन्फ्लामेशन ऑफ द एंकल या टो जॉइंट के पीछे डॉक्टर अमित पाल भाई मिलेगा कॉन्फ्लिक्ट के वो कैन नॉट स्टैंड समवन, कोई स्टैंड नहीं, खड़ा नहीं हो पा रहा है, या कैन नॉट स्टैंड ए सिचुएशन, या किसी सिचुएशन के सामने टिक नहीं पा रहा है, ठहर नहीं पा रहा है, मैं सामना नहीं कर सकता, मैं ज्यादा देर नहीं इसको रोक सकता, ऐसे यहाँ नहीं टिक सकता मैं ज्यादा देर तक, तो इसकी वजह से सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा, और सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट इसका रिलेटेड होगा वो कैन नॉट रन की कंडीशन में हो सकता है, कैन नॉट जंप, डांस, किक, ब्रेक एटसेट्रा, इसको लेकर के वो असक्षम मान रहा है अपने आप को, या फिर लोकल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट भी मिल सकता है। ऑफन आल्सो ए लोकलाइजेशन थीम, फैसला कह रहे हैं आई विश वुड बी देयर एंड नॉट हेयर, आई एम हेयर आउट ऑफ प्लेस। लोकलाइजेशन थीम के अंतर्गत ये कह रहे हैं कि आई विश आई वुड बी देयर, मुझे वहां होना चाहिए था, मेरी ये विश थी, एंड नॉट हेयर, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, मेरे को वहां होना चाहिए था, मेरी जगह तो वहां थी। आई एम हेयर आउट ऑफ प्लेस, यहाँ तो मैं आउट ऑफ प्लेस हूँ। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी बात है, कहते ना मेरी जगह यहाँ नहीं थी, मेरी जगह तो वहां थी, यहाँ तो मैं एक ये किसी प्रोफेशन में भी हो सकता है, किसी कहते ना मेरे को तो एक सर्जन होना था, मैं यहाँ एक सिंपल फिजिशियन की जगह मेरी जगह घर गृहस्थी में नहीं थी, मैं तो एक बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड पर्सन, या मैं तो एक बहुत ही हाई क्लास का बंदा, मेरी तो वहाँ उस जगह होनी चाहिए थी जगह, कह रहे हैं बहुत अनफॉर्चुनेट। हाँ देखिए, इन्होंने बहुत सिंपल, बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल कर रखा है कि अगर टो पे आ रही है तो मैं किसी चीज को किक नहीं कर पा रहा था या पैर में, और इसी तरह से ये इसको एक आप वर्ड दे दो एंकल पे कि वो बंधन में है, लिबर्टिनिज्म वाला बंधन में है, कि उसके पैरों में बेड़ी पड़ी हुई है। अब वो हाँ बेड़ी उसके संसार की भी हो सकती है, वो बेड़ी उसके काम की भी हो सकती है, उसके परिवार की भी हो सकती है, हाँ उस जगह की, उस सिचुएशन की, कि यार इसने मेरे को रोक के रख रखा है, एंकल मेरी इसीलिए नहीं चल पा रही, नहीं तो मुझे तो वहां जाना था, या मुझे तो ये काम करना था, मुझे ये अकम्प्लिश करना था, ये चीजें लेनी थी, और हाँ ये मेरे पैर में एक तरह से वो हो गया, मेरे को यहाँ बांध के घेर दिया तुमने, घेर दिया, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता जहाँ यहाँ मुझे फंस रहना पड़ गया, रहा है, बिल्कुल। और मैं यहाँ फंस गया। इसको लेके कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू स्टे हियर, उसको ये फील रहेगी कि मैं दुर्भाग्य से मुझे यहाँ
मैं यहाँ हूँ, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं यहाँ हूँ, तो इससे एंकल जॉइंट या टो जॉइंट जाएंगे। एग्जाम्पल में और अच्छे समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं ए स्कूल बॉय कैन नॉट ज्वाइन द स्कूल हाइकिंग वीक which he had been looking forward to for so long because he has a cold। हाइकिंग का मतलब होता है लॉन्ग, शायद लॉन्ग लिखा हुआ मैंने इसमें। हाँ बस मतलब वो जो हाइक पे जाना होता है ना कि क्या नाम है जो लॉन्ग जर्नी, एक तरह का अच्छा हाँ लंबी लंबी जर्नी या जो पैदल यात्रा हाँ। मैंने लिख रखा, मैंने लंबी हाँ जी पैदल यात्रा आगे कहीं लिख रखा था। हाँ जी तो एक हाँ स्कूल हाँ जी बॉय जो है वो एक स्कूल हाइकिंग वीक को ज्वाइन नहीं करना चाह रहा था, विच ही हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर सो वो लॉन्ग। करना चाह रहा था, वो कैन, बहुत लंबे अच्छा समय तक ज्वाइन उसे ज्वाइन नहीं करना कर चाह पाया, रहा था। अच्छा अच्छा, जिसको हाँ वो हाँ ज्वाइन हाँ करना जी चाह रहा था बहुत लंबे समय से, सोच रहा था उसके बारे में, वो ज्वाइन नहीं कर पाया बिकॉज ही हैज ए कोल्ड, क्योंकि उसे कोल्ड हो रखा था। तो इसकी वजह से कह रहे हैं वो चला गया सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू रन जंप एटसेट्रा। तो फिर वो इस कॉन्फ्लिक्ट में चला गया कि वो नहीं दौड़ पाया, नहीं जंप कर पाया वहां। ही कम्स इनटू हीलिंग व्हेन द हाइकिंग वीक इज ओवर। जब वो हाइकिंग वीक ओवर हुआ तो वो अब हीलिंग में आया, जिसकी वजह से उसको इन्फ्लेम्ड एंकल हुआ। ओके, तो जो चाह रहा है वो नहीं कर पा रहा। टिश्यू इसमें इन्वॉल्व हो रहा है फुट और टो जॉइंट। सेरिब्रल मेडुला इसको गवर्न कर रहा है और मेसोडर्मल लेयर से ये बनता है। हमारे पास जब पेशेंट आएगा वो फेज होगी हीलिंग फेज की, रेस्टोरेशन ऑफ द बोन और कार्टिलेज, पेन होगा, स्वेलिंग होगी। रिमार्क में कह रहे हैं कि मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट इन्फ्लेमेशन आर ऑफन एन इंडिकेशन ऑफ गाउट। ये जो मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट का इन्फ्लेमेशन होता है ये जनरली एक गाउट का इंडिकेशन होता है, और ब्रैकेट में कह रहे हैं इजिकल टू सिंड्रोम। वहां जब सिंड्रोम और जुड़ जाता है तो स्वेलिंग हो जाएगी। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजोल्व, अकम्पनी द हीलिंग, अवॉइड रिकरेंसेस, हिल्डगार्ड और बेंजन लगाओ, सोलेनस स्पेशल रेसिपी बता रहे हैं इसके अंतर्गत। व्हेन द हीलिंग फेज इज टू इंटेंस, स्पेशली एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स और इन्फिल्ट्रेशन, ब्रैकेट में कह रहे हैं सिरिंज विद पेनकिलर एंड कॉर्टिसोन डायरेक्टली इनटू द जॉइंट, ये कर सकते हो। और मेजरमेंट के लिए इसमें जो आर्थराइटिस का मेजरमेंट है वो इसका भी देख सकते हो फिर आप। डॉक्टर श्रेय भाई भी आ गए। नेक्स्ट हेडिंग है डॉक्टर श्रेय 306 पेज पे हम चल रहे हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द एचिलिस टेंडन। इन्फ्लेमेशन ऑफ द एचिलिस टेंडन का भी जस्ट इससे ऊपर वाला ही जो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट सर है। इसमें एक चीज और पूछना था कि जैसे कि अगर किसी का मतलब ये तो एक इन्फ्लेमेशन आ गया बट इस एंकल्स और जॉइंट का एंकल्स का, बट अगर उस इन्फ्लेमेशन में ये पता चलता है कि टेस्ट में कि उसका यूरिक एसिड बढ़ गया, तो वो भी इसी वाले कॉन्फ्लिक्ट में ज्वाइन करेगा या वो अलग कॉन्फ्लिक्ट में हाँ होगा? इसी में करेगा। और मैं बहुत अच्छी बात आपने यहाँ रिफ्रेश करा दी। मैं अभी कुछ दिन पहले मुझे एक चीज अपडेट हुई है कि अगर किसी की जॉइंट की या मसल्स की हीलिंग चल रही है ना डॉक्टर श्रेय, जी सर, तो उसमें यूरिक एसिड स्वाभाविक रूप से बढ़ता ही है उस बंदे में। और इससे मैं इस बात के नतीजे पे पहुंचा कि यूरिक एसिड जो है वो मसल्स को और जॉइंट को, कार्टिलेज को मजबूत करने का भी काम में कहीं ना कहीं शामिल है दोस्त। मैंने फिर पढ़ा गूगल पे फंक्शन ऑफ यूरिक एसिड वगैरह जाके, तो ये मसल को न्यू मसल फॉर्मेशन या मसल स्ट्रेंथनिंग में भी काम करता है। तो जिस बंदे का जॉइंट कहीं भी अफेक्टेड है वो बेसिकली हम कह देते हैं यूरिक एसिड की वजह से वहां अफेक्टेड है, नहीं, उसको मजबूत करने के लिए वहां यूरिक एसिड आता है। इसको हम उल्टा समझें आज के बाद। यूरिक एसिड कॉज नहीं है, यूरिक एसिड सपोर्ट करने के लिए आता है। अगर किसी इंसान का बढ़ रहा है, ये जो गाउट जिसको बोल देते हैं हम, जैसे हम बैक्टीरिया को दुश्मन मान लेते हैं ना कन्वेंशनल मेडिसिन वाले, जबकि बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म
मदद के लिए आता है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही यूरिक एसिड को भी आप समझो दोस्त। और ये मेरे को अभी 2-3 महीने पहले मैं इस बात को लेकर क्लियर हो चुका हूँ, क्योंकि एक पेशेंट है, बेड रिडन है, तो उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आ रहा है, और उसकी जो मसल्स हैं और उसकी जो जॉइंट हैं उनको लेकर के फिजियोथेरेपी भी चल रही है, और वो वीकनेस भी है उसमें। तो वहां पे जब मैं फिर यूरिक एसिड को गूगल पे जाके देखा, तो वहां एक वो सपोर्टिव स्टेप भी दिखाया बॉडी का, कि अगर कहीं ऐसा कोई हीलिंग हो रही है जॉइंट की, मसल्स की, तो उनका यूरिक एसिड उसमें ज्यादा हो सकता है फॉर सपोर्ट। तो हाँ, और बस देखिए, इसमें इन्होंने पहले भी उस चीज को दे दिया ना कि क्या कहते हैं, मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट इन्फ्लेमेशन आर ऑफन इंडिकेशन ऑफ गाउट और सिंड्रोम। यानी कि अगर गाउट आया है या उसको सिंड्रोम है, गाउट आया है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब उसके साथ में सेल्फ वर्थ के साथ में उसकी क्या कहते हैं, अबंडनमेंट फीलिंग, और गाउट आने का मतलब ये हो गया, यूरिक एसिड या कोई भी एसिड बढ़ने का मतलब कि उसके अंदर इनसिक्योरिटी, कि कल को कहीं और खत्म ना हो जाए, थोड़ा सा और जोड़ के रख लूं। हाँ, ये हाँ, बस बिल्कुल इसीलिए यूरिक एसिड आया ही इसलिए कि मेरी इसको क्या कहते हैं, हीलिंग को और प्रॉपर अच्छे से करा दे। ये रहेगा तो इसके सहारे से हीलिंग प्रॉपर हो हाँ, जाएगी। मतलब हीलिंग के दौरान आएगा, ये भी बात आपकी और क्लियर हो गई अमित शर्मा। डॉक्टर श्रेय, अगर किसी बंदे का यूरिक एसिड है बढ़ा हुआ, तो इसका मतलब उसका शरीर हीलिंग में चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होकर के एक्टिव फेज चली गई है, वो हीलिंग फेज में है। अगर यूरिक एसिड, क्योंकि जब तक वो एक्टिव फेज में होगा तब तक वहां यूरिक एसिड चूंकि हीलिंग के लिए सपोर्ट करता है, तो ये भी देखने वाली बात है कि अगर यूरिक एसिड किसी का ज्यादा आ रहा तो ये बॉडी खुद को हील कर रही है किसी ना किसी एसबीएस के दौरान। इसको नजर रखना, और क्लियर हो जाएगी तो और आगे कभी चर्चा करेंगे। लेकिन यूरिक एसिड को हमेशा दुश्मन ना माना जाए, यूरिक एसिड फॉर सपोर्ट आता है हीलिंग की। हेलो अमित, दीक्षिका मेरे, हेलो अमित, जी बॉस, जी बॉस, जी बॉस। अमित कुछ कह रहा है आपको इस क्वेश्चन? कुशलता मेरी हुई है कि अमित कुछ बात कर रहा है आपसे? अब अमित, हाँ जी मैं अच्छा, अमित शर्मा की शायद कॉल गड़बड़ हो रही है, वो दीक्षिका है। मेरे को आवाज आना बंद हो गई थी, मैं वो चाहता हूँ। हाँ, अब आ रही है आपको अमित? हाँ जी, बहुत बढ़िया आवाज। चलो, हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है बस। तो थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड, अकम्पनी द हीलिंग, अवॉइड रिकरेंसेस। हिल्डगार्ड और बेंजन में इसमें कह रहे हैं सोलेनस स्पेशल रेसिपी। ये सोलेनस स्पेशल रेसिपी देखना होगा, ये क्या है? When the healing phase is too intense, possibly anti-inflammatory drugs or infiltration, इसमें भी, अरे मैं कहाँ चला गया, उल्टा चला गया मैं ऊपर दोबारा से। हम पढ़ रहे थे बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द एचिलिस टेंडन, ये हेडिंग शुरू हो रहा था जिसमें क्वेरी आ गई थी डॉक्टर श्रेय की। तो इसमें एसबीएस मिलेगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन, एचिलिस टेंडन में वही वाला, कैन नॉट स्टैंड समवन और ए सिचुएशन। आवाज आ रही है डॉक्टर श्रेय? हेलो, बस आ रही। जी सर, आ रही है। हाँ, 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 साल बाद कॉन्फ्लिक्ट वही मिलेगा इसमें, कैन नॉट रन, जंप, डांस, किक, ब्रेक, एचिलिस टेंडन के पीछे भी डॉक्टर दीक्षिका। एग्जाम्पल इसमें कह रहे हैं कि द पेशेंट इज ए सोशल ट्रेनर। पेशेंट जो है वो सोशल ट्रेनर है। सोशल वो होता है जो वो फेंकते हैं घूम के, क्या तस्तरी नहीं टाइप सर, ये का। सॉकर ट्रेनर है सर, ये सॉकर है, मतलब फुटबॉल है। ये फुटबॉल है? फुटबॉल वाला है बस ये। अच्छा, और वो क्या होता है, वो जो डिस्क फेंकता है, वो कौन सा गेम होता है सर? जैवलिन थ्रो होता है बस। अच्छा, वो नहीं, जैवलिन तो गोला फेंक है। एक होता है एक भाला, वो डिस्क हम लोग, जो नीरज चोपड़ा वाला है ना, वो जैवलिन थ्रो बोलते वो तो हैं। जैवलिन है। नहीं नहीं, और एक होता है गोल, एक होता है गोला कंधे पे रख के फेंकते, और एक होता है वो तस्तरी। तस्तरी वाली वो होती है डिस्कस थ्रो। पवन बॉस, वो है डिस्कस थ्रो जो आप कह रहे हो ना।
अच्छा वो जी। डिस्कस थ्रो है वो डिस्क शेप का होता है बॉस, लेकिन वो प्लेट जैसा हाँ, जो हाँ, होता है ना, हाँ। डिस्क जैसा, और भाई। वो shape का होता उसको सोशल है। डिस्कस इसीलिए कहते हैं ना, डिस्कस थ्रो है वो। सोकर का मतलब होता है फुटबॉल से, है जी। जी जी। ये चलो, सोकर है। ओके, थैंक यू भाई डॉक्टर सुरेश। सोकर ट्रेनर है बेसिकली पेशेंट, कह रहे हैं ही फील्स एवरी लिटिल सक्सेस with his team is equal to substitute self-worth conflict of not being able to run fast enough. As his team finally scores a series of victories, his Achilles tendon comes into painful healing. एक ये फुटबॉल का ट्रेनर है बंदा, और वो छोटी से हर एक छोटी से छोटी सफलता भी चाहता है अपनी टीम के लिए। मतलब मैं कभी, मेरी टीम कभी हारे ही ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा गेम हो। एवरी लिटिल सक्सेस विद हिज टीम वो चाहता है, जिसकी वजह से वो बंदा गया हुआ है सब्स्टिट्यूट सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू रन फास्ट एनफ के अंतर्गत। एज हिज टीम फाइनली स्कोर एज हिज टीम फाइनली स्कोर्स ए सीरीज ऑफ विक्ट्रीज, जैसे ही उसकी टीम ने स्कोर किया, एक सीरीज ऑफ विक्ट्रीज को जीत लिया, जीतती चली गई, तो उसका वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो गया डॉक्टर सर। फिर वो चला, उसकी एचिलिस टेंडन हीलिंग में आई, और जिसकी वजह से पेनफुल हीलिंग शुरू हो गई। तो देखो गजब की बात यह है कि जब हमारे पास बंदा आ रहा है तब तो उसका काम वाम हो लिया, अब तो वो ठीक होने की तरफ चाह रहा खुद ही, है जी। जब वो हमारे सामने बीमार बन के आया तो इसका मतलब तो हील होता हुआ आ रहा। ये बड़ी अच्छी एक बात आ रही है। और जब वो बीमार वास्तव में था तब तो दर्द था ही नहीं, अब तो वो हीलिंग में हो रहा है। तो इसका हम बड़ा अच्छे से मार्जिन ले सकते हैं इन केसेस में। उसको केवल मैनेजमेंट रखो और अच्छा सा ट्रीटमेंट देते रहो, और उसकी एक ऐसी सेंसिटिविटी कम करने वाली रेमेडी दे दो अगर हो सके, तो वो सही हो जाता है। टिश्यू कह रहे हैं एचिलिस टेंडन इसमें इन्वॉल्व होगा, सेरिब्रल मेडुला से ये कंट्रोल होता है, मेसोडर्मल लेयर से ये बनता है। हीलिंग फेस में कह रहे हैं, हीलिंग फेस में आएगा पेशेंट, रेस्टोरेशन होता हुआ स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एचिलिस टेंडन होगा, पेन व्हेन लोडेड, जब लोड डालेंगे तो पेन होता है, द टेंडन रिमेन्स थिक, और जब हीलिंग हो जाएगी या फिर वहां टेंडन जो है वो ठीक बनी रह जाएंगी और पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। जहां पहले से ज्यादा मजबूत करता है टिश्यू बॉडी का कहीं भी, वो लग्जरी ग्रुप में आता है। हीलिंग के बाद जहां भी पहले से भी ज्यादा मजबूती से उभर के आती है कोई स्ट्रक्चर, वो लग्जरी ग्रुप में आती है बेसिकली। थेरेपी में कह रहे हैं कि द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व अकंपनी द हीलिंग। अटेंशन देने की बात कह रहे हैं कि अटेंशन में कह रहे हैं ड्यू टू डेंजर ऑफ रप्चर बी केयरफुल अबाउट पुटिंग वेट ऑन इट। यहाँ ये ध्यान देना है क्योंकि इसका रप्चर भी हो सकता है, इसलिए इस पे जो वेट को रखते हुए सावधानी से रहें। ठीक है साहब, नेक्स्ट है नेक्स्ट सर हेडिंग। इसमें एक हाँ जी चीज और जी साहब बोलना चाहता था कि जो एचाइलिस टेंडन है जी। वो काफी मतलब बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव चीज है, क्योंकि वहां पे इंजरी अगर ज्यादा होती है तो वो कई बार फेटल भी हो जाता है। क्योंकि अभी जो मैंने पढ़ा है सिर्फ कि एचाइलिस जो नाम पड़ा है वो एक ग्रीक योद्धा था, हाँ तो उसका सारी बॉडी मजबूत थी सिवाय उस पार्ट के। हाँ तो उसी पार्ट पे जब उसको मारा गया या इसको चोट पहुंचाई गई तो वो मर गया। हाँ और सेम सर हमारे अगर आप पढ़ते हैं माइथोलॉजी में या पुराणों में पढ़ते हैं, जो कृष्ण को, जब कृष्ण भगवान को तीर लगा था वो भी एचाइलिस पॉइंट पे ही लगा था। तो वो चीज हमेशा वल्नरेबल काफी माना जाता है। हाँ ये भी है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि किसी बंदे की मूवमेंट बिल्कुल खत्म कर देनी है आपको, वो डॉक्टर तो श्रेय, हम्म। हाँ हाँ जी, जी, हेलो। हाँ बोल भाई अमित बोलो। नहीं, भगवान कृष्ण का तो खैर अलग है शायद, उनको तो क्योंकि वो लगा था उनके सोल पर, उनके जो पैर। हाँ अमित की आवाज नहीं चली जा रही है बीच बीच में, अमित का कोई तरंग गड़बड़ है। एटलीस्ट जो है पवन बॉल जो कह रहे हैं, अच्छा एक मिनट रुकेगा बस, एक मिनट बस। हाँ बस अब आ रही है। हाँ हेलो। हाँ जी आ रही हाँ है जी। बस एक्चुअल में
हाँ, मैं वही कहना हूँ कि क्या कहते हैं, जो भगवान कृष्ण वाला था वो तो उनको मारा था उनके पैर के तलवे में, उनके तलवे में। यहाँ पर ये था, क्या कहते हैं, टेंडो एचेलिस जो पवन बॉस बता रहे हैं ना, इसका काम है एड़ लगाना हमारी किसी भी पूरी मूवमेंट को, पूरी स्पीड को, टेंडो एचेलिस को काट के हमारे सारे पैरों को बिल्कुल कहीं भी जाने से रोका जा सकता है। हाँ पैर उठेंगे ही नहीं। हाँ, मतलब ये अगर अगर ये भैया ने यहाँ इंजरी आ गई है, यहाँ से काट दिया, तो मतलब वो 100% नॉन मोबाइल हो जाता है बंदा, वहीं का वहीं स्टक हो जाता है। तो हाँ नहीं तो वहीं रोक सकता है वो। हाँ हाँ, मैं कोई हॉलीवुड मूवी देख रहा था डॉक्टर श्रेक, तो उसमें एक क्रिमिनल ना इसी को काटता था जब भी किसी को मारता था वो, और वो बिल्कुल उसको वो कर देता था, पैरालाइज टाइप का। लेकिन आप सही कह रहे हो, उस हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, एचिलिस टेंडन जो शरीर का। हाँ अमित। मतलब आपको याद होगा कमल भैया ने एक बार केस बताते बताते केस में ही बताया था, तो केस में ही उन्होंने बताया था कि ये टेंडो एचेलिस पे और इस टेंडन पे ला रहा है, इसका मतलब बॉडी इसके मूवमेंट को रोकना चाह रही है। हाँ बॉडी जो है इसके मूवमेंट को कंट्रोल करना चाह रही है कि बेटा तू बहुत तेज चल रहा है, थोड़ा धीरे चल ले, आराम से चल ले, ज्यादा तेजी स्पीड में दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल इसको इसीलिए कहते हैं कि घोड़े को जो हम रोकते हैं, एड़ लगाते हैं, वो भी इसी टेंडो एचेलिस का जान लगा के बहुत सारे लोग रोकते थे। हाँ, मतलब इशारा इसी पार्ट से लेते हैं, चाहे उसे चलाने के लिए दें चाहे रोकने के लिए दें। अगर एड़ लगती है तो एड़ में भी इसी पार्ट को टच करते हैं घोड़े के बॉडी से, शायद ऐसा। हाँ जी। तो बहुत हाँ फिर तो ये दोनों चीज हो सकती है ना, तो इंक्रीज द स्पीड और डिक्रीज द स्पीड दोनों हो सकती है ना। हाँ दोनों हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अगर डिक्रीज अब ये इंक्रीज स्पीड की वजह से ही तो उसको ये हीलिंग आई बेटा, जब ही तो लग्जरी ग्रुप में और मजबूत हो गई, और वो स्पीड अप नहीं कर पा रहा था अपनी टीम को, तो तभी तो उसको यह इफेक्ट हुआ। जब स्पीड अप हो गई तो यही मजबूत हो गया। हाँ जी। भाई देखो, इसमें एक एक वर्ड उन्होंने कहा ना, सब्स्टिट्यूट है कि वो, उसने क्या कहा था कि सब्स्टिट्यूट सेल्फ फॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू रन फास्ट एनफ, कि यार इसकी जगह मैं ही चला जाता। फुटबॉल में सब्स्टिट्यूट जाते हैं, अगर मैं इतना आता तो कोच सोचता है कि मैं ही चला जाता और काम कर लेता इसको। हाँ, ऐसा फील कर रहा है वो, जब उसकी टीम अच्छा नहीं कर पा रही है, और जब वो अच्छा कर पाने लगी तो उसका वो चला गया कॉन्फ्लिक्ट। हाँ जी हाँ। बिल्कुल वो ये महसूस कर रहा होगा सब्स्टिट्यूट के हिसाब से, क्योंकि कोई भी ट्रेनर है वो ये तो सोचता है भाई यार तेरे पे नहीं हो रहा, तेरी जगह मैं होता था, इसको ऐसा करना था वैसा करना था। ये भाव भी जुड़ सकता है जो आप कह रहे हैं दोस्त, बिल्कुल। तो नेक्स्ट हेडिंग है रप्चर ऑफ एचिलिस टेंडन और कोलेट्रल लिगामेंट। रप्चर ऑफ द एचिलिस टेंडन या कोलेट्रल लिगामेंट का भी एसबीएस ये सेम होगा कि कैन नॉट स्टैंड समवन और ए सिचुएशन, सेल्फ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लेकर के कैन नॉट रन, जंप, डांस, किक, ब्रेक एटसेट्रा को, ये लोकल सेल्फ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। और इसमें टिश्यू एचिलिस टेंडन, कोलेट्रल लिगामेंट इसमें और साथ में बता रहे हैं, एचिलिस टेंडन कोमा कोलेट्रल लिगामेंट इसमें इन्वॉल्व होगा। सेरेब्रल मेडुला से ये गवर्न कर रहा है और मेसोडर्मल लेयर से ये बनता है। लेकिन एक बात तो ये कई पीछे से कई बार से चली आ रही है, मेसोडर्मल में ये बेसिकली न्यू मेसोडर्मल लेयर से बनेगा, क्योंकि ये हीलिंग में, इसमें रेस्टोरेशन के दौरान वो हो रहा है, कोई ग्रोथ तो हो नहीं रही, बाद में स्ट्रेंथनिंग पर हो रहा है हर जगह हीलिंग में। तो जहां भी स्ट्रेंथनिंग होता है हीलिंग फेज में, वहां पर न्यू मेसोडर्मल या सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वो एक्टोडर्मल लेयर का टिश्यू वो अक्सर मिलता है। फेस फेस कह रहे हैं रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी और हीलिंग फेस। रिमार्क में कह रहे हैं कि द लाइन बिटवीन इंजरी एंड एसबीएस इज यूजुअली ब्लर्ड। यहां पर बेसिकली इंजरी और कॉन्फ्लिक्ट एसबीएस, उसके बीच में जो रेखा है, उसके बीच में जो लाइन है वो बड़ी धुंधली सी है, दोनों में ज्यादा अलग अलग स्पष्ट नहीं किया जा सकता इंजरी और एसबीएस का मसला। यहाँ सॉफ्ट टिश्यू इज ऑफन द बेसिस फॉर इंजरीज। रप्चर ऑफ द एचिलिस टेंडन इन द हीलिंग फेज हैपन टू इम्पेशेंट एथलीट। सॉफ्ट वीक टिश्यू अक्सर जो है वो इंजरी
का आधार बनता है, बेसिस फॉर इंजरी। और कह रहे हैं रप्चर जो है एचिलिस टेंडन की हीलिंग फेज में अक्सर वो इम्पेशेंट एथलीट्स में मिलेगी। जिन एथलीट्स को इम्पेशेंस नहीं है उनको अक्सर एचिलिस टेंडन का रप्चर होने के ज्यादा चांस है। ब्रैकेट में कह रहे हैं फुल ट्रेनिंग डेस्पाइट पेन होते हुए भी फुल ट्रेनिंग में जो लगे रहते हैं उनमें ये अक्सर रप्चर ऑफ द एचिलिस टेंडन देखने को मिलेगा। थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड इफ पॉसिबल रिजॉल्व देम इन रियल लाइफ इफ स्टिल एक्टिव। और ट्रीटमेंट इसका या मैनेजमेंट जाएंगे आर्थराइटिस को लेकर के। और अच्छी बात इसमें ये कही है कि पर्टिकुलरली एल्कलाइन डाइट यहाँ मदद करेगी और सर्जरी करा सकते हैं यदि जरूरत पड़े तो, आवश्यक हो तभी यहाँ सर्जरी करा सकते हैं। तो ये था भाई आपका रप्चर। हाँ भैया, ये भी देखिए एक तरह से विशियस साइकिल हो गया। अंदर से पहले ये हुआ कि तू कर नहीं पाया तो टिश्यू और टेंडन्स कमजोर हो गए, इंजरी हो गई। हाँ इंजरी हो गई तो हीलिंग होने लगी। हाँ। हीलिंग होने लगी तो उसने कहा यार अब मैं और जल्दी से करके दिखाता हूँ, और तेजी से करके दिखाता हूँ। जी। इम्पेशेंस की वजह से दोबारा उसमें चला गया। हाँ, इम्पेशेंस ऐसे भी हो सकता है। इम्पेशेंस कई बार आप देखते हो अपने अब मैं अगर थोड़ा सा मजाक वे में या हल्के मूड में भी कहूँ, आपको मैं अक्सर कोट कर लेता हूँ अमित शर्मा। आपके उंगली में चोट लगी रहती है लेकिन आप क्रिकेट के इतने अच्छा शौकीन हो कि आप रोक नहीं पाते हैं फिर भी। तो ऐसे ही कोई एथलीट जैसे अपना कोई भी रनर है वो दौड़ नहीं सकता, उसके पैर में दर्द है लेकिन फिर भी वो पट्टी वट्टी बांध के या स्प्रे करके वो फिर भी दौड़ना चाह रहा है, तो वो उसका इम्पेशेंस ही रहा। भाई आराम कर ले, जब तक ये दर्द वर्द ठीक से हील हो जाए तब कर लियो। तो कई ऐसे होते हैं डिस्पोजिशन जो थोड़े एनर्जेटिक होते हैं, वो खास करके इम्पेशेंस में ज्यादा मिलेंगे। तो ये दोनों तरीके से बात आएगी। हाँ, दोनों तरीके से आ जाएगी, क्योंकि ये आ रही है वीक वाली तो उसे अब परफॉर्म करके दिखानी थी, तो उसने कहा चल अब हो गई ठीक, थोड़ी सी ठीक हो गई, अब मैं और देखो मैं करके दिखा सकता हूँ कि चोट के बावजूद भी मैं खेल पा रहा हूँ, कर पा रहा जो हूँ। वीक डिस्पोजिशन होगा ना वो करके दिखाने की जगह सरेंडर में बढ़ेगा, और जो मजबूत इंसान है उसे चोट लग गई तो वो सरेंडर की जगह करने की तरफ बढ़ेगा। तो ये जो डिस्पोजिशन मिलेगा, जो एक भाव आ रहा है, जो इम्पेशेंट होगा वो गिव अप वाला डिस्पोजिशन नहीं होगा, वो लड़ने वाला डिस्पोजिशन होगा दोस्त। वो एक मजबूत बंदा होगा, अंदर से विल स्ट्रांग होगी उसकी, और वो कहेगा कि मैं करूंगा। और अगर कोई वीक है, वीकनेस वाला बंदा इसको दूसरी तरफ भी ले जा सकता है, जो मुझे लग रहा है दोस्त। तो इसमें मजबूत अग्रेसिव बंदा मिलेगा, विगर वाला मिलेगा, और अच्छा खासा कोई आप देख लो जितने भी ये दौड़ने वाले लोग हैं, जितने भी आपके अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे हैं, ये वो जो एनर्जेटिक वाला ये जो मजबूत जो क्रिकेटर हैं उनको थोड़ा सा कहीं दिक्कत हो भी जाती है, वो फिर चले आते हैं, कुछ पट्टी वट्टी बांध बूंद के ग्राउंड में फिर आ जाते हैं। दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो वीक विल्ड था, ये क्या ना, क्योंकि सॉफ्ट और वीक टिश्यू इज ओपन द बेसिस ऑफ इंजरी। अगर वो वीक और सॉफ्ट नहीं होता तो इंजरी नहीं आती है ना। तो दोनों चीजें आती हैं उसमें, क्योंकि अंदर से वो सॉफ्ट है और उसको ये पता है कि तू यार कर नहीं पा रहा, तो वो और ज्यादा अपनी जान झोंकने लगता है। उसमें कई बार ये होता है कि वो परसिस्टेंटली झोंकता है अपने आप को बस। हाँ, तो कुल मिलाकर के ये उस चैलेंज को लेकर के फाइट में रहता है, या जो भी है करके दिखाना, जो आप कह रहे हो करके दिखाने के चक्कर में ये टूट फूट में चला जाता है। यहीं रुकेंगे, ये 2 हेडिंग है, ये कल कर लेंगे, फिर नेक्स्ट हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा दोस्त। चलो ठीक है, यहीं रुकते हैं। सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका धन्यवाद। हाँ जी, राम राम भाई, राम राम। राम राम।